गीता के उपदेश की शक्ति है, सूरदास के पद मीरा की भक्ति है। गीता के उपदेश की शक्ति है, सूरदास के पद मीरा की भक्ति है। तेरे शब्दों में ताकत है दुनिया बदलने की, ये ताकत बस छोटे से डर में अटकी है। हेलो दोस्तों, और ये छोटा सा डर क्या है? क्यों लगता है ये डर? क्यों आपको लगता है कि मंच पर बोलना बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बात है? मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं दोस्तों एक बात, क्योंकि मैंने सुना है कि एक बात जब बार बार हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये कि मंच पर बोलना सबसे आसान कार्य है, क्योंकि हम रूटीन में बातचीत करते हैं लोगों के साथ और वही बातें एक सुंदर ढंग से हम लोग मंच पर बोल देते हैं। यानी कि बातचीत करते हैं, वो कला हमारे अंदर बोलने की कला होती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको हिंदी आती है अच्छी या इंग्लिश आती है। केवल जहाँ तक भाषण बोलने की बात है तो वो आपकी अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, लेकिन मंच पर जाने का डर जो है वो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं या अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, स्कूल में टीचर हैं, इंजीनियर हैं, उनको बोलना नहीं आता, कई बार कोई कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजर है या कोई बैंक का मैनेजर है, उनको नहीं बोलना आता, तो वो लोग क्या करेंगे? बंद कमरे में कहीं भी आप खड़े होकर और एक तरीके के साथ जो भी आपके मन में भावनाएं आती है, बहुत सारी बातें आप करते हैं। कई बार आप फेस टू फेस जब लोगों के साथ बात करते हैं तो एक घंटा बीत जाता है, लोगों को पीछा छुड़ाना पड़ता है। इसे कैसे पीछा छूटेगा? ये तो बोलता ही जा रहा है, ये तो अपनी बात सुनाकर आदमी के प्राण ले लेता है, तो इसे कैसे पीछा छुड़ाएं? लेकिन वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी मंच पर जाने से डर जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर अनेकों बातें हैं, अनेकों विचार हैं। मंच पर कैसे लेके आएंगे, ये प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कि यहीं आपने मेरे घर में नहीं आना प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपको अपने घर में, आप अपने कमरे में या आप किसी ग्राउंड में, वहां पर जो भी आपके मन में भावनाएं आती है, जो भी मन की जो अच्छी बातें, वहां ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाओ तो लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप वहां पर बोलिए कि आज मेरे देश को क्या चाहिए, आज मैं बहुत अच्छा हूं, आज मैं जानवरों को दाना डालता हूं। जो भी आपके मन में जो एक विचार आ रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं आप और कह रहे हैं कि आज बादल बहुत अच्छे हैं, आज बरसात होने वाली, आज धूप कड़कड़ाती हुई है, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मंच पर बोलने से। जो भी आपके मन में आती है बातें, उनको बोलिए तो सही। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आपको पहले भी, जब भी हम लोग गाड़ी सीखते हैं चलाना, तो शुरुआत में कुछ लोग जो है रफ चलाते हैं। कोई ग्राउंड में चले जाते हैं, वहां पर रफ गाड़ी चलाते हैं इधर उधर। वहां क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी को दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसी गाड़ी होती है कोई, तो वो जो है रफ चलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रोड पे लेके आते हैं। आपने रफली बोलना है। रफली मीन की कोई रूल नहीं उसमें। कुछ भी देश के बारे में बोलिए आप, जो लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों के साथ राजनीति में कितनी बहस कर लेते हैं, आप रुकते ही नहीं बोलते हुए। लेकिन वो बातें ही आप याद कीजिए, अपने मित्र के साथ आप मोदी जी के बारे में कैसी बात कर रहे थे, अखिलेश यादव के बारे में कैसी बात कर रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, गांव की विकास यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। आप उन बातों को याद करके और अपने कमरे में खड़े होकर बोलना शुरू कर दीजिए। आपको पता ही नहीं, मुझे पता है इस बात का कि देश में कितना विकास हुआ है। कुछ भी विकास नहीं हुआ, कोई कहता है बहुत ज्यादा विकास हुआ। वो बातें आपने बोलनी शुरू करनी है जोर जोर से, और धीरे धीरे देखना आपका फ्लो बनेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। पब्लिक स्पीकिंग को बहुत बड़ा बना दिया गया है कि ये इसमें ये चाहिए वो चाहिए। मैं कहता हूं कि एक बार मंच पर आ जाइए आप, एक बार आपको मंच पर बोलना आ जाए, उसके बाद अगर आपका सपना होगा तो खुद ब खुद बॉडी लैंग्वेज बनेगी, खुद ब खुद आपके शारीरिक हाव भाव बन जाएंगे, खुद ब खुद आप स्टोरी सुनाने लग जाएंगे, शायरी का अंदाज भी आएगा। एक बार आप शुरुआत कीजिए। ये तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब सीख जाता है तो वो ऐसे बहुत सारे लेसन बना लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दुनिया के जो महान वक्ता है उन्होंने लेसन बनाया हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने लेसन बना के स्पीकिंग सीखी हो। नहीं, ये लेसन तो बाद में बनते हैं। ये आप जिस दिन सीख जाओगे लेसन तो आप बनाओगे, लेकिन शुरुआत कीजिए दोस्तों। ये मैं आपको अनुभव से कहता हूं। सिंपल चीज है, बहुत बड़ा इसको मत समझिए। आसानी से बड़ा इसलिए है क्योंकि आप करते नहीं है, आप प्रयास नहीं करते, इसलिए ये बड़ी बात है।
ओके, मुझे विश्वास है कि आप प्रयास करेंगे और विश्वास के साथ आप चलेंगे। मंच पर बोलना आपका किसी की जिंदगी बदल सकता है, मैं कहूंगा कि बदल देगा जिंदगी। वो आपके भाव, वो जज्बात आप लेके आएंगे पब्लिक के सामने, उस दिन जिंदगी बदलेगी किसी की। तो मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं। ईश्वर के आगे सच्ची फरियाद बन सकती है, दुनिया के लिए अनोखा अंदाज बन सकती है। ये सच्ची बात है। ईश्वर के आगे सच्ची फरियाद बन सकती है, दुनिया के लिए अनोखा अंदाज बन सकती है। भीड़ में बोलने की ताकत लेके आ अपने अंदर, ये ताकत तेरे जीवन की मजबूत बुनियाद बन सकती है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका बोलना, प्रभावशाली तरीके से बोलना, जिनके जीवन की बुनियाद है, उनका समाज में रुतबा है, राजनीति में आगे बढ़ते हैं वो लोग और समाज में उनके बिजनेस बड़े होते हैं और वो कामयाबी की ओर अपने आप ही चले जाते हैं। तो सीखते रहिए मंच संचालन और पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको सीखना हो मंच संचालन या पब्लिक स्पीकिंग टिप्स लेने हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपने पेड कोर्स लेना हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।